भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पहुंच गए हैं और अपने साथ वो कई तरह की चीजें लेकर गए हैं, जिसमें एक समुद्री भालू समेत इंडियन खाने की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो शुभांशु अपने साथ क्या क्या मिशन पर लेकर गए हैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। शुभांशु शुक्ला अमेरिकन कंपनी एक्सियम स्पेस और SpaceX के एक्सियम 4 मिशन के लिए ISS पर पहुंच चुके हैं। ये मिशन 2 से 3 हफ्तों तक चलेगा और इसमें शुभांशु शुक्ला समेत 3 और देशों के अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जहां पर ये सभी मिलकर अलग अलग रिसर्चेस करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। लेकिन इस मिशन पर शुभांशु शुक्ला खाएंगे क्या, तो आपको बता दें कि शुभांशु अपने साथ आमरस, मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके दिल के बेहद करीब है और उन्हें इंडियन फूड बहुत पसंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना तैयार करने वाली टीम ने बताया है कि शुभांशु स्पेस में खास तरह का भारतीय खाना खाएंगे। मिलिट्री न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी में माहिर DRDO की शाखा DIBT ने शुभांशु के लिए आमरस, मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा तैयार किया है और इन्हें थर्मली प्रोसेस मल्टी लेयर पैकिंग मटेरियल में पैक किया है। ये खाना रूम टेम्परेचर में 1 साल से भी ज्यादा समय तक सही रह सकता है और ये खाना पूरी तरह से प्रिजर्वेटिव फ्री है। इस फूड को रेडी टू ईट भी कहा जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा आप अपने घर पर रेडी टू ईट खाना बनाते हैं, बल्कि ये फूड इतना रेडी होता है कि आप इसे सीधा पैकेट से स्पून की मदद से निकाल सकते हैं और तुरंत खा सकते हैं, जैसे आप चिप्स या नमकीन खाते हैं। शुभांशु अपने साथ हर व्यंजन के 5-5 पैकेट लेकर गए हैं, यानी कुल 5 आमरस, 5 मूंग दाल का हलवा और 5 गाजर का हलवा। और इसकी पैकेजिंग इस तरह से की गई है कि जीरो ग्रेविटी में भी ये फूड लीक ना हो और कंटेनर को खोलना या बंद करना बहुत आसान हो। इसके अलावा इस स्पेस मिशन पर समुद्री भालू भी गया है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री इसे अपने साथ पृथ्वी से लेकर गए हैं। इस जीव का नाम टार्डिग्रेड है, जिसे छोटा जल भालू या समुद्री भालू भी कहा जाता है और ये हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये जीव लगभग 0.5 mm लंबे होते हैं, जिनके 8 पैर होते हैं और हर पैर में पंजे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मुंह पौधों की सेल्स काय के न्यूट्रिशंस निकालने में सक्षम होता है, बल्कि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं सकते, बल्कि सिर्फ ये माइक्रोस्कोप में ही नजर आते हैं। ये समुद्र की खाइयों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक के चरम वातावरण में पनपते हैं, इसलिए ये हर सिचुएशन में रह सकते हैं। इसी वजह से इन्हें मॉस पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है। इस जीव को एक्सियम 4 मिशन पर इसलिए ले जाया गया है ताकि रिसर्च करके ये पता लगाया जा सके कि कैसे ये सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष के कठोर एनवायरनमेंट में खुद को जिंदा रखकर प्रजनन तक कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन स्पेस रिसर्च के फ्यूचर की तैयारी का हिस्सा भी है। अगर साइंटिस्ट ये बायोलॉजिकल सीक्रेट समझ लेते हैं कि कैसे ये जीव ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं, तो ये स्पेस में मेडिसिन, जेनेटिक्स, बायोमटेरियल्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इनका इतिहास डायनासोर से भी लगभग 400 मिलियन साल पुराना है और इन्हें इस मिशन के लिए इस स्टेट में पैक किया गया था कि इन्हें एक तरीके से सुला दिया गया था और इस सुलाने वाली सिचुएशन को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जीव ऑलमोस्ट डेड लगता है, लेकिन एक्चुअली वो जिंदा होता है, बस वो बहुत एक्सट्रीमली लो मेटाबॉलिक स्टेट में होता है, इसलिए वो हिल भी नहीं पाता। इस जीव को स्पेशली डिजाइन सील किए गए कंटेनर्स में रखकर ले जाया गया है और उसे लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के थ्रू उनका टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन एक्सपोजर कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी वो सेफ रहे। और जब वो वहां पहुंच गए हैं तो अब वो इन पर रिसर्च करेंगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।